Good afternoon. Am I audible, visible properly? Yes. So one of the student is saying कि स्टडी टेंशन इतना ज्यादा हो रहा है कि स्टडी ही नहीं हो पा रही इफेक्टिवली. ओके. You know, this is a good sign. This is a good sign. It just means that you are thinking about the studies. Correct? So when you are trying to achieve something, when you are trying to reach certain goal, these things are very common. Correct. So same. So many students are saying same. So see, please, first of all, understand it is normal. It is normal that you are getting tension of studies. Okay? Because ऐसा तो है नहीं कि we are doing a simple course like BCom or LLB. Okay? ऐसा तो है नहीं कि result is 90% of this. तो देखो, इसका रिजल्ट तो आता है 5-6%, 7%, जो भी है, बट कम लोग पास होते हैं, ये पता है. तो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो टेंशन आना, ये एकदम स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल. ऑब्वियसली ना, रिजल्ट का सोचोगे तो टेंशन आएगा ही. डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट. करेक्ट. अपने हाथ में क्या है? एफर्ट्स. सो व्हाई नॉट टेक एफर्ट्स? आई नो यू आर टेकिंग एफर्ट्स, बट ऐसे कभी लगता है कि आर वी ऑन द करेक्ट पाथ? सही चल रहा है कि नहीं पढ़ाई? कुछ नहीं. यू जस्ट हैव टू, आपने जो प्लान किया है ना ओरिजिनली, उस प्लान के हिसाब से चलते जाओ ना. थोड़ा लैगिंग होता होगा तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट प्लान तो किया है ना कुछ अच्छा. इतने अच्छे कोर्स को एडमिशन तो लिया है, यू हैव टेकन एडमिशन टू दिस वंडरफुल कोर्स, एंड यहाँ तक आ चुके हो, मतलब आगे भी होगी पढ़ाई. टेंशन मत लो. टेंशन लेने से क्या होगा मुझे बोलो. कुछ फायदा होने वाला है तो बोलो, हम साथ में लेते हैं. अच्छा, ऐसा फील होता है कि याद हो रहा है जैसे दो, पढ़ते जाओ पीछे का भूल रहा है. ओके. ऐसा हो रहा है कि अच्छा समझ में आ रहा है. सी, ये पॉइंट है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट इश्यू है साक्षी. इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि वेदर आई एम अंडरस्टैंडिंग और नॉट. डोंट ट्राई टू मेमोराइज द थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. देखो, मैंने 2-3 दिन पहले एक बोला था कि यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड एनालाइजिंग द थिंग्स. जितना अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द थिंग्स में टाइम डालोगे ना, उतना रिवीजन के लिए टाइम कम लगेगा. समझ में आ गई बात? एक ही बार सपोज बैठ के हमने वो अच्छा टीडीएस का टेबल बनाया. देखो पहले, अब देखो, टीडीएस का एग्जाम्पल ले लो. पहले क्या किया? एकदम ठीक से समझा. हु इज डिडक्टर, हु इज डिडक्टी, नेचर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, टीडीएस क्यों होना चाहिए इकोनॉमी में. सही है कि नहीं? ये सब कुछ पहले समझ के लिया. तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग. तो अंडरस्टैंडिंग के बाद ये समझ में आ गया कि 24 सेक्शंस आर देयर, 24 प्रोविजंस आर देयर. तो वो ऐसा लाइन बाय लाइन पढ़ने से नहीं होगा. इसलिए क्या किया? एनालाइज किया. एनालाइज करने के लिए क्या किया? टेबल बनाया. वी मेड अ टेबल. गेटिंग द पॉइंट? तो उस टेबल में क्या हुआ? सब कंसोलिडेट हुआ. अब सब एक जगह पे है. अब उसको 2 से 3 टाइम पढ़ना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू स्ट्रेटेजी. तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. उसको एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना है, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा. ऐसा ही आपको हर टॉपिक पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है. जैसे कंपनी लॉ ले लो, तो ऑफकोर्स आपके फैकल्टीज ने आपको बोला ही होगा. कंपनी लॉ ले लो, तो उसमें टेबल बनाओ ना. सपोज मीटिंग है, तो मीटिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है. सपोज एनुअल जनरल मीटिंग, तो क्या है उसमें पॉइंट्स? एजेंडा हो सकता है पॉइंट, पॉइंट हो सकता है कोरम. तो क्या करो? पर्टिकुलर्स, ईजीएम, एजीएम, उसके पॉइंट्स डालते जाओ. समझने के बाद डालना, वो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट अंडरस्टैंड, एनालाइज, कंसोलिडेट, गो अहेड. थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ो. क्या क्या प्रोसेसेस है? अंडरस्टैंड,
एनालाइज, कंसोलिडेट एंड गो अहेड। तो मतलब ऐसा पढ़ते मत रहो जस्ट, इट इज अबाउट सिस्टमैटिक स्टडी। समझ में आएगा पॉइंट? गेटिंग इट ना व्हाट आई एम सेइंग? हो जाएगा, टेंशन मत लो। जो टेंशन ले रहे हैं ना, मतलब यू आर ट्राइंग, यू आर थिंकिंग अननेसेसरीली। आप पढ़ाई के बारे में सोचो मत, पढ़ाई कंटिन्यू करो, यू कंटिन्यू स्टडी, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। ओके, गेटिंग द पॉइंट ना? रिजल्ट का सोचोगे तो क्या मतलब, एंडलेस है चिंता, है एंडलेस है, इजंट इट? एग्जीक्यूटिव हो जाओगे, उसके बाद प्रोफेशनल होगा कि नहीं, प्रोफेशनल हो जाओगे, सीएस तो हो जाओगे, जॉब मिलेगा कि नहीं, ठीक है ना? तो वैसे चिंता तो चलती रहेगी। डोंट थिंक, एंजॉय दिस स्टडिंग प्रोसेस। समझ में है ना? चलो, और किसी का कोई प्रॉब्लम? अभी टॉपिक ये निकल ही चुका है, वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस टॉपिक। तो किसी को कुछ और बोलना है तो बोलो, 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ। आपको कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, देन आगे जाते हैं। नहीं ना? चलो, सो व्हाट इज बेटर, बोथ मॉड्यूल और सिंगल मॉड्यूल, ऐसा सवाल पूछा है। देखो, कब बट, मतलब जून में कि दिसंबर में, ये भी एक सवाल उठता है। जून। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सो आई एम नॉट सेइंग हु हैज आस्क्ड, बट व्हाट हैव यू डिसाइडेड फ्रॉम स्टार्टिंग इज माय क्वेश्चन। आज तो 4 मार्च डेट है। 4 मार्च इज नॉट द डेट टू डिसाइड one module or 2 module. Getting the point? So what have you decided from earlier? ये मेरा सवाल है। पहले से बोथ डिसाइड किया है, सपोज किसी ने पहले से बोथ डिसाइड किया है, तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि बोथ के हिसाब से पढ़ा है कि नहीं। हैव यू स्टडीड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ? दैट यू नीड टू एनालाइज। यस। तो ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, तो मुझसे बाद में डिस्कस करो। ये मैं आपको एकदम सही सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है? आपको मैं क्या बोलते हैं उसको, वी विल कीप अ डिफरेंट सेशन फॉर दिस, इफ पॉसिबल ऑल ज्वाइन, ठीक है? तो किसी और का भी ये डाउट हो सकता है, तो हम सॉल्व करेंगे। विल सिट विद एक्सेल शीट एंड आई विल शो यू प्रॉपरली कि हाउ प्लानिंग शुड बी डन। अभी अभी है क्या सब लोग उस मूड में? आई कैन शो यू हाउ दैट प्लानिंग इज डन। मतलब मैं यूजुअली इनके लिए करता हूँ, सीएस प्रोफेशनल के लोगों के लिए किया है मैंने, और 1-to-1 प्लानिंग किया है सबके लिए। बट अभी क्या करूँगा, एक टेबल बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे सोच सकते हो, इन व्हाट वे यू कैन थिंक। अच्छा, बोथ का स्ट्रेटेजी यू आस्किंग ना, सो लेट्स सी। देखो, आपको ये हुआ तो समझ में आया तो ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखा है एक स्टूडेंट ने, दैट how many hours one should study? This someone had asked me. सही है ना? Someone, yes. Question was how many hours should we study for both module? I will now tell you literally. अभी I didn't know you had so many doubts. You should have asked me earlier, ठीक है? I could be of some help to you. बट जो सुनोगे फॉलो करोगे ना, पहले मुझे प्रॉमिस दो, उसमें से जो एटलीस्ट जो डिसाइड करोगे वो फॉलो करोगे ना। ऐसा नहीं कि सब चीज फॉलो करनी चाहिए, बट वॉट एवर यू डिसाइड यू फॉलो, वो इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट योर सेल्फ कमिटमेंट्स यू शुड कीप। लिसन, यस, यू ऑल आर सेइंग प्रॉमिस, गुड।
ओके अंडरस्टैंड। अभी है क्या कोई यहाँ पे इंग्लिश भाषिक? इफ आई कंटिन्यू इन हिंदी इट्स ओके ना? यस यस फाइन, चलो हिंदी में ही कंटिन्यू करता हूँ। यस इट्स ओके गुड। चलो अब देख, नाउ सी अंडरस्टैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? ओ यू लर्न हिंदी, वेरी गुड। चलो अब मुझे एक बोलो, काम करो। यहाँ पे जो जितने मौजूद है लोग, उनमें से हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग वन मॉड्यूल इन जून? वन मॉड्यूल इन जून, any one module means first module, of course you're sitting for tax class means just write okay first module and in June. Okay, 1 2 first module June, ठीक है। if I was student how I would have done? I will come to both modules also, but पहले I'll deal with only one module in June 2021, correct? तो what you should do is, अब चालू है मार्च, then April and May, 15 days टोटल कितने हुए? मार्च के अभी 4th चला गया, मतलब 27 मार्च, अप्रैल 30, मई 15। देखो तो 27 प्लस 30 प्लस 15 कितने हुए? देखो 72 डेज। 72 डेज जो है ना, उसमें आपको करना है देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवीजन भी नहीं बोल रहा एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे बोलो, टैक्स छोड़ के और कौन से क्लासेस चालू है क्या आपकी? आर एनी क्लासेस स्टिल गोइंग ऑन एक्सेप्ट टैक्स? यस, विच वन? SLCM। अच्छा, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि एक दो क्लासेस आपके चालू है, चलो सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। साइमल्टेनियसली आपका प्रैक्टिस होना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल में टैक्स कह देता हूं, एग्जाम्पल MCQs ऑफ टैक्स, जो अभी मैं भी आपके साथ करने वाला हूं। आपने खुद से भी स्टार्ट किया तो भी अप्रिशिएटेड। समझ में आ गया? सो इंश्योर कि आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट चालू है, मे बी विथ क्लासेस और सेल्फ, कैसे भी। ओके, साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। आप ठीक से सोचो कि आपका एनालिसिस कैसा चालू है। एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट कैसे करोगे? एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट यू विल डू इट विथ चार्ट्स, टेबल्स, ओके, डायग्राम्स। ये क्या होगा ना, चार्ट्स टेबल्स डायग्राम जब बनाओगे तब आपको जाके हर चीज फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यू शुड कम टू सच पोजीशन कि ऑन अ गिवन डे यू कैन इजीली कनेक्ट विद द सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑन एनी गिवन डे यू शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द सब्जेक्ट। फिर से वो A to Z पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम। एग्जाम्पल जैसे इसमें बनाया, रजिस्ट्रेशन अंडर GST में कैसे बनाया, TDS में कैसे बनाया, करेक्ट, सैलरी के ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट में कैसे बनाया, बड़े बड़े फॉर्मेट्स कैसे बना लिए,
उस हिसाब से, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं है ध्यान, ओके, तो वो आप देख लो। बट डिड यू गेट इट कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब एनालिसिस तो होना चाहिए, तो भी वो रजिस्टर होगा माइंड में, ओके। वो मतलब एक, मतलब ऑफ कोर्स क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आपने 3 घंटे पढ़ा है, बट उसमें से इफेक्टिव कितना होता है वही नहीं पता है, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पे तो इफेक्टिवनेस आना चाहिए, वो इफेक्टिवनेस आने के लिए ये सब बोलूँ मैं आपको, ओके, समझ में आया ना ये पॉइंट? तो क्या आप बना सकते हो ऐसे चार्ट्स, टेबल्स हर सब्जेक्ट के लिए? और एक है, हाँ, मतलब सपोज साक्षी ने बनाया चार्ट टेबल एक सब टॉपिक का, तो वो उसी ने पढ़ना चाहिए उससे, मतलब आनंदिता कैनॉट डिपेंड ऑन अ टेबल मेड बाय साक्षी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब खुद से एनालाइज करके बनाओगे ना, तब उसमें वैल्यू ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खुद से एनालाइज करके बनाओगे, मतलब आपने सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद आपको जो समझ में आया उसके बेसिस पे आपने बनाया, तो वो रिवाइज करने में टाइम बहुत कम लगेगा। तो डोंट डू लाइक दिस कि डेलीगेट द टास्क, डोंट डेलीगेट दिस टास्क ऑफ एनालाइजिंग, वो आपको खुद को ही बैठ के करना है। समझ में आ गया? एक और चीज बोलता हूँ अभी आपको, देखो, एक मॉड्यूल लेता हूं मैं, कौन से तो सब्जेक्ट का, सपोज मॉड्यूल लिया मैंने, ओके। अब देखो, ये सपोज एक पेज है मॉड्यूल का। ये मॉड्यूल देखो कितने पेजेस का है, ऑन एन एवरेज अपने मॉड्यूल होते हैं कितने पेजेस के, बोलो मुझे। क्या आप मॉड्यूल से पढ़ते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन पढ़ता है मॉड्यूल से? नो, चिराग, ओके, नो, 500 to 800 पेजेस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आप जिससे भी पढ़ते हो फाइन, आप जिस के भी नोट से पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, आपको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड? तो आपके सपोज क्लास के नोट्स है, मुझे बोलो कि कौन से सब्जेक्ट के नोट सबसे बल्कि है। टैक्स का मत बोलो मुझे, टैक्स के तो वी आर राइटिंग ऑल द थिंग्स, तो उसके तो हो गए आपके, वो छोड़ के बोलो कंपनी लॉ के बल्कि है, कितने पेजेस के है? हम्म, कितने पेजेस के है? अच्छा, सिर्फ ओनली उसके लिए यू आर बॉदरिंग? कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, चलो ईबीसी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सपोज मैं बोलता हूँ 600 पेजेस के नोट्स, आपको क्या करना है, लिसन, आपको करने हैं नोट्स कंसोलिडेट, मतलब ये मेरी आइडिया होती थी, देखो आपको कैसे लगती है। आपके सपोज 600 पेजेस के नोट्स है, आपको क्या करना है, हर पेज जो आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद इमीडिएटली आपको क्या क्लिक हुआ वो पेज पढ़ के, वो आपको पोस्ट इट लेना है, और बस उस एक फुल पेज का एनालिसिस आपको मैक्सिमम 10 वर्ड्स में करना है, 10 वर्ड्स, 10 हाइलाइट्स, 10 वर्ड्स। क्या 10 वर्ड्स में हाईलाइट हो सकता है? ईच पेज, सो क्या करोगे आप, एग्जाम्पल 600 पेजेस into 10 words each page,
तो क्या हो गया, 6000 वर्ड्स हो गए। तो क्या आप पहले एक दिन एग्जाम के पहले 6000 वर्ड्स नहीं पढ़ सकते? Because you know this exam is about, this exam is not a rocket science. Okay, ये जो एग्जाम है ना, इट इज जस्ट टेस्टिंग योर मेंटल कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग योरसेल्फ। ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई डेंजरस फॉर्मूलाज नहीं है, इसमें कुछ मतलब न समझने जैसा कुछ नहीं। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ काम, कूल, गेटिंग द पॉइंट्स। सो आपको क्या करना है, समझने में बहुत टाइम बिताना है। ओके, एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग इन टैक्स क्लास, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। समझने में बहुत टाइम बिता रहे हम। सेम थिंग यू शुड डू विद अदर सब्जेक्ट्स। फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स you should take maximum time. Okay, then from that you make analysis of the subject, make charts, tables, diagrams to the extent possible, and apart from that आपके जो notes है हर पेज पे एक पोस्टिट लगाओ, करेक्ट, या फिर एक पेज स्टेपल करो जिसपे 10 वर्ड्स में वो पेज कंसोलिडेट हो जाए, ताकि एंड में 6000 वर्ड्स सिर्फ आपको पढ़ना है लास्ट डे में, क्योंकि वो फिल्टर होते होते आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको अभी सपोज समझ में आ गया पॉइंट, सपोज सेटिंग अप जैसा सब्जेक्ट है, सेटिंग अप ऑफ एंटिटीज, तो आपको सपोज एक पेज पे बहुत कुछ लिखा है कि कंपनी रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चाहिए, करेक्ट। सो इफ यू गेट टू नो 10 words में hint, won't you be able to write its answer, expand and write? Yes, of course. Acha, so now Kritika is asking question. Sorry, नाम बोलना था कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं वो आदत है ना, that if notes are not made in other subjects then, मतलब अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्या, आप क्या करें, ऐसा सवाल है आपका कि what if I have not made the notes till now? Is that your question? Yes. You are giving one module or two modules? You are both. अच्छा, अच्छा, एक कर सकते हैं हम, अभी तक नहीं बनाए तो नो प्रॉब्लम, आपके पास स्कैनर होंगे, स्कैनर होंगे ना, स्कैनर, तो आप क्या, स्कैनर होंगे, नहीं होंगे तो ले लो, या फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लो, वहां से आपको समझ में तो आएगा कौन से टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस है, ये समझ में आएगा। अच्छा, सी इफ यू आर कंफर्टेबल, नहीं आई एम सेइंग लर्न फ्रॉम बुक ओनली, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि कंसोलिडेट करने की आदत डालो, कंसोलिडेट करने की आदत जब डालोगे तो वो रिकलेक्ट होने में आसानी होगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि यार मुझे टाइम सफिशिएंट नहीं है रिवाइज करने के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपने कुछ टाइम पहले पूछा था ना कि कुछ रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ तो आपने पूछा था मुझे स्टार्टिंग में, मुझे देखने दो क्या पूछा था, क्या पूछा था, हाँ आपने पूछा था, यस। तो उसके लिए सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, यस, इवन एट द टाइम ऑफ रिविजन यू कैन मेक नोट्स ऑफ 10 वर्ड्स, व्हाई नॉट, करेक्ट, कर सकते हो ना। एंड अब क्या करोगी कृतिका कि जो क्रूशियल टॉपिक्स है ना, क्रूशियल टॉपिक्स के लिए तो बना सकती हो, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एक पेज पे 10 हाइलाइट्स है, तो 10 वर्ड्स बनाओ बस, जिससे आपको फुल पेज याद हो जाए।
ओके जैसे देखो, एक कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, सेटिंग अप में क्वेश्चन है, तो 5 डॉक्यूमेंट्स है, तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है वो पता है आपको, बस डॉक्यूमेंट्स के नाम सपोज आप लिखोगे 5 वर्ड्स में, तो हो गया ना आपका आंसर एक। और कुछ फॉर्म्स हो गए तो फॉर्म्स के नाम लिखो, तो 10 वर्ड्स में तो वो एक पेज हो गया, एक या 1.5 पेज हो गया। समझ में आ रहा है? यस। ओके तो ये हो सकता है ऐसे, एनालिसिस हो सकता है ऐसे। हाँ, जहां पे प्रैक्टिस की जरूरत है, wherever there is a need of practice, then MCQ, I mean, then you should simultaneously do practice also. Example I told you. Yes. Should student company secretary e-bulletin published by ICI to be referred? Okay. Good question. On selective basis. My answer would be on selective basis. Now, if you have studied very well, the see and कैसे है कि first priority to your class notes slash ICSI module. तो अभी एक बात समझ लो कि दिस इज whatever you are following till now, you should not change, मतलब you should not change that. ओके, मतलब आपने पहले से ही क्लास के नोट से पढ़ाई की है तो यू कंटिन्यू विद दैट। ओके, पहले से मॉड्यूल पढ़ा है तो कंटिन्यू विद दैट, डोंट चेंज मेन नोट्स, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मेन नोट से अच्छी पढ़ाई हो गई है तो यू कैन गो अहेड एंड रिफर टू केस लॉज, ओके, in the student company secretary e-bulletin. Got the point? So that will be value addition. It will be icing on the cake. Correct. So जिनका बेस मतलब केक अच्छा बना है वही आइसिंग डाल सकते केक पे। समझ में है ना? टॉपिंग का महत्व तभी है, टॉपिंग का इंपॉर्टेंस तभी है जब पहले तो डिलीशियस बना है मेन चीज। करेक्ट। सो यू गॉट द आंसर। यस। So you think you are in comfortable position, go ahead and refer to that bulletin also. चलो अब आते हैं कितने टाइम आपने पढ़ना चाहिए। इफ यू आर गिविंग, हाँ, तो ये जो 72 डेज है ना, इन दिस 72 डेज आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कम टू अ पोजिशन वेयर रिविजन इज क्विकली पॉसिबल। ओके, आप क्या करोगे आप, May 16th to May 31st। ओके, उसके पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इसमें कितना टाइम पढ़ो, कैसे पढ़ो। ये जो आपका अभी से आज से जो स्लॉट चालू होने वाला है उसमें आप कितना पढ़ो, ये मैं आपको पहले बोलता हूँ। देखो ये तो थोड़ा कस्टमाइज होता है सबके लिए, ये कोई सेम नहीं होता है, बट इफ आई वाज स्टूडेंट व्हाट आई वुड हैव डन, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो आप उससे प्लस माइनस 2 आवर्स कर सकते हो। ओके, स्पेशली आई एम टेलिंग यू व्हेन आई वाज गिविंग माय सीए PCC, दैट वाज सीए इंटरमीडिएट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू योर सीएस एग्जीक्यूटिव। तो मैं कितना पढ़ता था उसके हिसाब से मैं आपको प्लानिंग देता हूँ, 10 आवर्स। ठीक है, जब मैं गया था आपके जैसे मेरे एक सर के पास कि मुझे कैसे प्लानिंग करना चाहिए, तो सर ने तो मुझे टारगेट दिया था 12 आवर्स का, 12 आवर्स 14 आवर्स, तो उससे कंसोलिडेट होके वो 10 घंटे तक आ गया। तो आई एम टेलिंग यू द फिल्टर्ड टाइम जितना मैं पढ़ता था। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं बोल सकता था 12 14, बट आप पढ़ाई छोड़ ही दोगे, तो ऐसा नहीं, 10 आवर्स। समझ में आया ना आपको? मतलब आई एम नॉट इन द मूड टू बार्गेन, मैं आपको जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा। मतलब मैं आपको ज्यादा बोलूँ, आप बोलोगे इतना पॉसिबल नहीं, ये सब नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 घंटा तो पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए, बिकॉज बाकी कुछ काम नहीं है, आई एम एज्यूमिंग दैट। कैसे हो सकता है 10 घंटे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका भी सोल्यूशन है, देखो
टोटल 24 घंटे है। पहले फर्स्ट डाइजेस्ट द कॉन्सेप्ट कि 10 घंटे हो सकता है, तब आप यू विल गो टिल दैट लेवल। आप पढ़ते हो इसमें से कौन कौन 10 घंटे पढ़ता है? 10 आवर्स और मोर देन 10 आवर्स? अभी से साक्षी, अनिंदिता, यू डू वेरी गुड। 11 आवर्स, वेरी गुड। तो क्या टेंशन है अभी? तो अभी तक तो सब कुछ हुआ होगा। यस, विथ क्लास है तो भी ठीक है। गुड गुड गुड। सो सी, लेस आपकी नींद, आपकी नींद 6 घंटे की है सपोज, चलो 7 डाल दो, 7 आवर्स की स्लीप है। लंच डिनर मतलब मील्स के लिए टाइम, मील्स के लिए आपके चले गए सपोज 2 घंटे। लेस आपको अभी जो बोल रहा वो कंपलसरी है, उसमें कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन नहीं है। एक्सरसाइज आप बोलोगे सर ऐसा मत बोलो, एक्सरसाइज हम अभी हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, वैसे नहीं है। ये करोगे तो ही पढ़ाई अच्छी होगी। ओके, कुछ भी करो, वॉकिंग करो, वॉकिंग 15 मिनट, 15 मिनट वॉकिंग करो। यस, वेरी गुड। यू डू कराटे एवरी डे, फैंटास्टिक। यस, प्लीज कुछ भी करो, वॉकिंग करो, आपकी हॉबी है वो हॉबी परस्यू करो, whatever, but give this, नो यूज टू नहीं होना चाहिए वो। आई यूज टू डू 1 आवर मॉर्निंग वॉक नहीं होना चाहिए, यूज टू नहीं होना चाहिए। आई डू ऐसे मुझे कल से सुनाई देना चाहिए। 1 आवर नहीं हुआ तो भी चलेगा, हाफ आवर। डोंट कट शॉर्ट ऑन दैट बिकॉज ऑफ। अब देखो, आई टेल यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पिछले 100 150 दिन मैं साइकिलिंग कर रहा था, और अभी लास्ट वीक जब से रिजल्ट आया तब से नहीं किया है। आई विल बी ऑनेस्ट, तब से नहीं किया है क्योंकि इतने फोन कॉल्स है, इतने क्लासेस है, तो आई एम फीलिंग लाइक यू नो बिट 100% फ्रेश नहीं लग रहा है। दैट इज बिकॉज व्हेन यू डोंट स्वेट ना तो प्रॉब्लम होता है, तो स्वेटिंग होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इट हैज गॉट डायरेक्ट कनेक्शन, इट हैज गॉट डायरेक्ट कनेक्शन विथ योर माइंड। बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन नाम की चीज होती है, करेक्ट? तो वो तभी 100% इफेक्टिव होगा जब आप एक्सरसाइज करोगे। आई एम नॉट सेइंग जॉइन अ जिम एंड डू स्ट्रीनियस एक्सरसाइजेस, बिल्कुल नहीं। मैंने एग्जाम्पल पे के तौर पे क्या डाला है, वॉकिंग, या नीचे बैडमिंटन खेलोगे तो भी चलेगा। ओके, पहले से कुछ स्विमिंग करते हो, चलेगा। ओके, आई डोंट नो वो कोविड में कैसे होगा, बट कंटिन्यू कंटिन्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? लेस, आई विल से डेली कोर्स। सो डेली कोर्स में टाइम चला जाएगा अबाउट 2 आवर्स। तो अभी देखो आपके पास आई थिंक 12 आवर्स बचते होंगे। 12 चले गए, 12 बचे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या डाला है वहां पे देखो, क्वालिटी डाला है, क्वालिटी। एंड क्वालिटी मतलब ब्रेक्स छोड़ के भी। सो इफेक्टिव टाइम इज 12 आवर्स फॉर स्टडीज। समझ में आया? इसमें टाइम पास भी आ गया देखो आपका, 1 घंटा टाइम पास भी किया तो भी चलेगा। देखो, एक तो मैंने आपके नींद के लिए ज्यादा टाइम दिया है, एक्सरसाइज का टाइम भी दिया है, मील्स में भी ज्यादा टाइम दिया है। तो देखो, यू हैव गॉट 12 आवर्स। बाकी काम तो है नहीं आपके पास, अभी 12 घंटे पढ़ना है। 12 घंटे में से 10 घंटा इफेक्टिवली। इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेशंस करना है आपको, सेशंस। 10 आवर्स है ना आपके पास, तो हाउ मेनी ऑफ यू डू सेशंस एंड स्टडी? सेशंस करते हो कि एक ही सब्जेक्ट लेके बैठते हो? कैसे करते हो? तो यस, 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 3 इन अ डे, ऐसी आदत लगा लो। अच्छा होगा, आपको चेंज मिलेगा थोड़ा, एंड मिस आउट का फीलिंग नहीं होगा। मतलब
एक सब्जेक्ट कर रहा हो तो दूसरा मिस आउट हो रहा है, ये माइंड में कहीं पे है, ऐसा नहीं होगा. तो यू मेक सेशंस, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3. Okay, whatever number of modules you are giving, you can do 3 sessions. 3 सेशंस में पढ़ाई डिवाइड कर सकते हो. जिस सब्जेक्ट का क्लास चालू है उसके लिए यू कैन गिव 4 hours. फॉर अदर्स यू कैन गिव 3 hours. चल सकता है ऐसे. एग्जाम्पल, जिसके लिए प्रैक्टिस भी करनी है कुछ सम्स की, जैसे टैक्स है, तो उसके लिए दे दो 4 घंटे, बाकी के लिए 2 घंटे. आज से भी आपने फॉलो किया ना एक मॉड्यूल के लिए ये, तो देखो कितना इफेक्टिव होगा. आपके पास कितने सेशन है आज से लेके, आपके पास आपने कैलकुलेट किए थे 72 डेज है. 72 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अप्लाई कर लो. कितना करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई? कुछ ना कुछ तो टाइम पास होगा ना बीच में. बर्थडे आएगा, दोस्त का बर्थडे आएगा, कॉलेज का भी है, कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाना ही पड़ेगा. ओके, ज्यादा मत लगाओ स्टैंडर्ड डिडक्शन. और स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले डेज पहले यूज मत कर दो कि सर ने बोला है स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो वो पहले यूज कर लेते, ऐसे नहीं. ओके, सो वो अलग अलग होगा सबके हिसाब से. बट वर्स्ट केस सिनारो 12 डेज हो गए. वर्स्ट केस, हाँ, नहीं इतने भी नहीं होने चाहिए एक्चुअली. ठीक है, वर्स्ट केस 12 होंगे, तो 60 डेज तो है आपके पास, हाँ ना. 7:15 to 2 हैव क्लासेस. किस चीज के? 3:30 to 4:45 टैक्स है, मुझे पता है. वो मॉर्निंग में क्या बोला आपने? 1 घंटा एसएम का भी समझ में आ गया. अच्छा, तो अभी मतलब क्या करूं मैं? दोनों मॉड्यूल्स दे तो ज्यादा एम्बिशियस हो गया. वो कब खत्म होंगे? हम्म. अच्छा, अप्रैल एंड. तो ना टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी ना. मतलब ये जो है ना, मैंने बोला ना, विथ क्लासेस इटसेल्फ यू कंप्लीट. विथ क्लासेस इटसेल्फ यू कंप्लीट दीज थिंग्स ना. देखो क्या फायदा होगा आपको, मैं बोलता हूँ. जितने भी क्लासेस है, देखो 1.5 घंटे का क्लास है, तो उसके बाद यू अलॉट, आफ्टर दैट यू अलॉट about 20 minutes for that subject. Can you do that? तो थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर लो. जो भी क्लासेस चालू है उसके बाद यू अलॉट 20 मिनट्स फॉर दैट सब्जेक्ट, और 20 मिनट में जो क्लास में हुआ है, ओके, वो रिवाइज करो. डोंट वेट फॉर सर स्लैश मैडम टू कंप्लीट द सब्जेक्ट. ओके, ऐसा मत सोचो कि क्लास होने दो फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत सोचो. सपोज आप दोनों मॉड्यूल देने वाले हो और क्लासेस चालू है, तो ऐसा मत सोचो. वो क्लास मतलब क्या, पढ़ाई का ही पार्ट है. गेटिंग इट ना? हम्म. तो एक समझ लो बात कि 15 मई तक आपका सब कुछ होना चाहिए. मतलब क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 15 मई तक वन टाइम रीडिंग हो जाएगा आपका? वन टाइम रीडिंग मतलब क्लास प्लस
ये जो मैंने आपको अभी बोला, खुद के ऐसे 10 वर्ड्स एक पेज के लिए, एंड ऐसे टेबल्स चार्ट्स। आज से इस पे काम करना चालू करो। तो आई एम कमिंग टू दैट नाउ। तो हो गया ये सब वन टाइम पॉलिटी 15 मई तक। 16 मई टू 31 मई अभी आपको क्या करना है देखो। तो देखो मैंने आपको क्या बोला ना कि आपके पास ये कितने डेज है, -12 डेज डिडक्शन लेके आपके पास 60 डेज है। 60 डेज मतलब आपके पास कितने सेशंस है? एक दिन में आपके पास 3 सेशंस थे, तो आपके पास 180 सेशंस है। तो हो सकता है ना। फ्रॉम May 16th टू May 31st आपको क्या करना चाहिए आइडियली? ओके, you should do number of days which you have divided by number of subjects. That is, say एक ही मॉड्यूल का एग्जांपल लेते हैं, you have 16 days divided by 4 subjects, so you have 4 days for each subject. ये अभी मैंडेट हो जाएगा आपको ऐसे करना। क्यों? क्योंकि अभी अभी तक आपने क्या किया है, एक ही दिन में 3-3 4-4 सब्जेक्ट्स किए हैं, बट एग्जाम में तो एक दिन पे एक सब्जेक्ट देना है ना। तो कैन आई रिटेन द होल सब्जेक्ट इन माई माइंड, ये आपको देखने के लिए, और वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू डू one subject at a time for how many days? So for example tax लोगे तो tax you will do from 16, 17, 18, 19, ये 4 दिन टैक्स ही करोगे। देन सपोज लोगे कंपनी लॉ। समझ में आ गया पॉइंट? ऑफ कोर्स इफ यू आर गिविंग बोथ मॉड्यूल्स तो यू विल गेट 2 days each subject. So you should bring yourself in such position till 15th May that from 16th May to 31st May you are able to consolidate the entire subject. Can that happen? तो आप एक मॉड्यूल दे रहे हो तो आपके पास 4 दिन है। आप 2 मॉड्यूल दे रहे हो तो आपके पास 2 दिन है हर सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन आया है, मैं वो क्वेश्चन भी लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। बट उस वो क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि wherever पॉसिबल अभी से देख लो टेस्ट सीरीज कहाँ पे है। हर सब्जेक्ट की एटलीस्ट 100 मार्क का एक टेस्ट देना है आपको, तो वो भी चीजें आपको इन दिनों में करनी है। इन दिस डेज यू हैव टू डू कंसोलिडेट एवरी सब्जेक्ट प्लस एटलीस्ट 1 टेस्ट। ओके, टेस्ट सीरीज नहीं मिली तो नो प्रॉब्लम, जो आपका take any past exam question paper and solve it, and then check your answers comparing them with the ideal answers. At least 1 mock test, तो ये एक मैंडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Are you getting the point? Yes. Now हाँ, एक डाउट था, वो मैं डाउट पढ़ता हूँ। हाँ, इसके लिए ना मेरे पास सॉल्यूशन है एक्चुअली आपके लिए। मे बी यू विल फाइंड सॉल्यूशन इन व्हाट आई एम टेलिंग यू। उसका डाउट ये है सर, मेरा 6 सब्जेक्ट अच्छा हुआ है, माई सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स आर डन वेरी वेल, बट जो 2 है वो तो वीक है और उसकी बुक उठाने में भी डर लगता है।
May I know which two subjects? अच्छा, ये एक्चुअली कंपनी लॉ ऐसा होके फायदा नहीं है, हाँ, बिकॉज आपका होल कंपनी सेक्रेटरी है ना, तो कंपनी लॉ तो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कंपनी लॉ का रिफ्लेक्शन बहुत सब्जेक्ट्स में होगा, फाइनल लेवल पे भी होगा। गेटिंग द पॉइंट? आपने कभी सोचा है क्या कि कंपनी लॉ के लिए ऐसा क्यों लगता है आपको, एंड सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट के लिए ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ये दो तो बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, ओके, तो आप एक बार फैकल्टी से बात कर लो। मैं एक बार सर को फोन करके इंटीमेट करता हूँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। नो? अच्छा, बट कुछ ना कुछ तो हमें सोल्यूशन निकालना है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। तो आप तो मैं बाकी किसी को आप मतलब कनेक्ट करवा दिया आपको, तो आप बात कर लोगी? नहीं नहीं, वो ठीक है, बट कुछ किसी ना किसी तो बात करनी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बट हाँ, मैं क्या सोल्यूशन देने वाला था आपको कि ऐसे जो क्रिटिकल सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं ना, तो व्हाट यू डू विद देम, तो उसी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो वो क्लैरिफाई पहले तो करना पड़ेगा आपको। ओके, बिकॉज यू कैन नॉट मग अप दिस सब्जेक्ट्स एंड गो अहेड ना, वो तो लाइफ लॉन्ग आने ही वाले हैं आपको। चलो, तो ये एक बात है। तो मैं क्या बोलने वाला था आपको कि सपोज रिमेम्बरिंग में प्रॉब्लम है, जैसे देखो, आपको सैलरी के अलाउंस की कॉन्सेप्ट पता चली, बट एचआरए का ये नहीं पता चला, ये याद रखने में तकलीफ है कि क्या तीन चीजें हैं जो, जिसमें से एक लिस्ट ऑफ द थ्री इज एग्जम्प्टेड, वो तीन चीजें क्या है, वो याद रखने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सॉल्यूशन है। ओके, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि आप ऐसा एक टाइम चूज कर लो कि जहां पे बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है, एंड योर माइंड कैन ग्रास्प द थिंग्स वंडरफुली इन दैट टाइम। ऐसा टाइम सिलेक्ट कर लो, उस टाइम में वो चीजें रिवाइज करो। दैट इज ऑप्शन, बट पहले सब्जेक्ट का तो में डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। गॉट इट? तो आपको मतलब वो इंटरेस्ट तो लाना ही पड़ेगा। आप मुझे नहीं, क्या एक बार मुझे व्हाट्सएप पे हाई डाल दो बाद में, लेक्चर के बाद, तो विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कंसोलिडेट एवरी सब्जेक्ट प्लस वन मॉक टेस्ट यू शुड गिव। यस, so this way I think you should be able to prepare. If you have any other doubt you tell me, या आपके सपोज क्लासेस वगैरह चालू है, तो इसमें आप सेशन जोड़ सकते हो। देखो चिराग, बोथ मॉड्यूल्स है, तो नंबर ऑफ आवर्स तो क्या 10 से 12 हो सकते हैं, एंड आप एक एक सेशन इसमें जोड़ सकते हो, isn't it? That way you can do. ऐसे दो दो पॉसिबल स्लैश बोथ मॉड्यूल्स। गेटिंग द पॉइंट? यस, किसी को कोई डाउट है और किस स्पेसिफिकली ये होता है वो होता है, जैसे कीर्ति ने पूछ ली, जैसे आनंदिता, सॉरी किसने पूछा, साक्षी ने पूछ लिया,
जैसे बहुत लोगों ने पूछा, वैसे किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो। जैसे चिराग ने पूछ लिया, जैसे सुजन ने पूछ लिया डाउट, वैसे कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो। आपको मैं एक बोलूं क्या, कि आप जब ब्रेक लेते हो, आप जब ब्रेक लेते हो पढ़ने में, देन व्हाट डू यू डू इन दैट ब्रेक? हाँ, read a book is good. Yes, and that too a smaller book will do, which doesn't have a story. I mean, non-fiction will do. Recollect, then तो ब्रेक नहीं हुआ ना, recollect का तो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब you are studying only. Yes, listen to music, good. Do anything what you want except using mobile phone. Do anything that you want except using mobile phone. मैं तो ना 1.5 साल पहले तक, या एक्चुअली पैंडेमिक से पहले तक मैं एडवाइस करता था कि डोंट लुक एट व्हाट्सएप, अनइंस्टॉल व्हाट्सएप। बट आज तो ऐसे बोल नहीं सकता, क्योंकि व्हाट्सएप पे अपनी मीटिंग की लिंक आती है, व्हाट्सएप पे बहुत चीजें कम्युनिकेट होती है। तो आई वोंट से अनइंस्टॉल व्हाट्सएप, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफ द डे योर व्हाट्सएप शुड बी ऑन नो डेटा मोड। समझ में आ रहा है? व्हाट्सएप के लिए आप वो जो है ना क्या, डेटा, मोबाइल डेटा वो ऑफ कर दो। सो सम, अभी आज आने वाले हो ना आप इसके लिए, उस सेशन के लिए आने वाले हो ना 8 बजे? तो आज का सेशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगा 8 बजे का। आप पायल से पूछ लेना उसने क्या किया था। करेक्ट, बिकॉज रिसेंटली शी हैज क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव विद ऑल इंडिया रैंक 25, मतलब दोनों मॉड्यूल क्लियर किए, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो उसको भी पूछ लेना। सो सम स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स आई विल टेल यू। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब ब्रेक लोगे ना, यू वोंट बिलीव गाइस कि जब मैंने सीए फाइनल क्रैक किया ना, तो सीए फाइनल मैंने दोनों मॉड्यूल एक साथ निकाले, सीए इंटरमीडिएट भी दोनों मॉड्यूल एक साथ निकाले। सीए इंटरमीडिएट मतलब जो पीसीसी है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, एंड सीए फाइनल सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। तो जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहा था तो लिटरली मोबाइल, मैं क्या करता था मोबाइल का आपको बताता हूँ। मैं मोबाइल लिटरली एयरप्लेन मोड पे डाल के 1 वीक, फॉर 1 वीक आई यूज टू कीप इट इन द ड्रॉवर। मतलब 1 वीक के बाद ही खोलता था मोबाइल। समझ में आया ना? जितना मोबाइल से यू विल डिस्कनेक्ट यूर सेल्फ, इट विल बी बेस्ट। सो लिटरली आई एम सेइंग नो टू मोबाइल। आप अभी नो नहीं बोल सकते तो आप करोगे सिलेक्टिव मोबाइल। आई थिंक Susan has done it, isn't it? Selective mobile usage. That's why I have add your dad on the group. So your dad conveys you all the messages. तो एक अच्छी आइडिया लगा ली उसने। मैंने सोचा वो अपने ऐसे क्यों किया, तो अच्छा, अच्छी बात है वो। सो यू हैव टू से नो टू मोबाइल एंड यू हैव टू डू सिलेक्टिव मोबाइल यूसेज। इसका रीजन एक ही है, यू हैव टू बी अवे, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। क्योंकि क्या होगा ना, वो अननेसेसरी मीम्स देख के, कुछ फॉरवर्ड करके, जोक सुन के, हंस के फायदा नहीं है। इट इज ऑल टेम्पररी। उसका लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होने वाला है मुझे बोलो। मैं तो, मेरा जब फाइनल का अटेम्प्ट था ना, तो मैं इतना सेल्फिश हो गया था कि मैंने किसी कजिन को भी विश नहीं किया बर्थडे का। एक्चुअली हमारे साथ 10 लोगों का कजिन्स का ग्रुप है, तो हर एक जन आप एक दूसरे के बर्थडे को आता जाता है, बट मैंने टोटल डिस्कनेक्ट कर लिया खुद को।
और बाद में गालियां खाई, बट दैट गालियां बहुत ही वर्थ थी। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज ये जो फर्स्ट आपके एग्जाम है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, वो बहुत प्रेशियस होता है, बहुत प्रेशियस होता है, फुल जोश होता है आप में वो देने का। तो उसको ऐसा डाइल्यूट मत होने दो, ठीक है? लोगों के बर्थडेज फंक्शंस आते रहेंगे, यू डोंट अटेंड देम, बी अवे। समझ में आ गया? सो प्लीज, सो से अभी आपको पता है क्या, मार्क जुकनबर्ग जो है अपना फेसबुक का, वो डेली सिर्फ और सिर्फ ग्रे टी शर्ट पहनता है, इतना रिच होने के बावजूद। And he has only collection of grey t-shirts because he doesn't want to waste his energy in that selection process in the morning. मतलब आप सोच सकोगे कि एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या है। समझ में आ रहा है? जब वो ऐसे सोचता है तो हम क्या चीज है, और हमारे सामने भी फिक्स है लक्ष्य कि ये करना ही है, तो क्या मतलब, it will not matter at all that you don't watch one test match or you don't watch one IPL. ये सब unnecessary चीजें हैं। Are you getting the point? क्या करो, खुद सेल्फिश बन जाओ, बस सेल्फिश बन जाओ जून एंड तक या जून 10 तक, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके? दोस्त से भी डाउट डिस्कस करना है ना, एक वीक में एक बार करो। वो मैं ग्रुप स्टडी वगैरह में तो बिलीव ही नहीं करता। ग्रुप स्टडी एक फेक चीज है, करेक्ट? बिकॉज कुछ नहीं होगा, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। यू विल अननेसेसरली वेस्ट टाइम इन द नेम ऑफ ग्रुप स्टडीज, डोंट डू दैट। एट द मोस्ट हफ्ते में एक बार फोन ठीक है दोस्त को, बाकी तो सब मतलब डराते रहते कि ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। नो नीड टू डू दोस थिंग्स, स्टिक टू योर प्लान। ओके? खुद में इतना कन्विक्शन होना चाहिए ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इतना कन्विक्शन होना चाहिए, ठीक है? सो प्लीज से नो टू मोबाइल। मैंने बोला आपको सिलेक्टिव मोबाइल यूसेज, एंड आई वुड से दैट अवॉइड, वो इतने टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाए हैं मैंने देखा, अननेसेसरी है वो। कोई इसका वो शेयर करेगा, उसका ये शेयर करेगा, देयर इज नो नीड माय डियर फ्रेंड्स। जिस फैकल्टी को फॉलो कर रहे हो पहले से कंटिन्यू विद दैट। नया कुछ सुन के देख के क्या फायदा होगा? सब क्या अलग बताएंगे आपको लास्ट मोमेंट पे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज व्हाट आई एम सेइंग इज अवॉइड discussion about studies with any other student at last moment especially, and this is the last moment now. ऐसा नहीं है कि you are taking advice of which class to join, ऐसा नहीं है। you are unnecessary now wasting time. okay? एट द मोस्ट आप उसको क्या बोल सकते हो कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तू समझा, तुझे अच्छी तरह से समझे, तो एट द मोस्ट यू कैन डू दैट। समझ में आ गया? तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, इसका तो डिस्कशन मत करो प्लीज। डू एक्सरसाइज, प्लीज डू एक्सरसाइज, जो मैंने आपको बोला, नॉर्मल वॉकिंग एक्सेट्रा फॉर 30 मिनट्स अ डे, मिनिमम 30 मिनट्स अ डे। क्या आप ये एक पॉइंट कर सकते हो मेरे लिए? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, those who are not doing, can you please do this much for me? Okay, don't worry, don't worry. Yes, so report me, हाँ, आपने किया कि नहीं ये पॉइंट, एंड प्लीज ये तो करना ही है।
आर यू गेटिंग इट? आप अच्छी चीजों से इंस्पिरेशन लो ना। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच कैसे जीती? देखो इतने एडवर्स कंडीशंस थे, जीत के आए ना। तो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सच गुड थिंग्स हैपनिंग, से अच्छी चीजों से कनेक्ट हो जाओ। क्या क्या मतलब हर एक ने अपना रोल प्ले किया। वो मैच का सोचो ना थोड़ा। इफ यू आर फॉलोइंग क्रिकेट तो उस मैच का सोचो थोड़ा। जिसको जो टास्क दिया था वो एकदम किया, एंड में क्या रिजल्ट अपनी तरफ आया। वैसे होना चाहिए। मतलब पूजा का काम था चोट खाओ बॉल की, करेक्ट, उसने किया वो एंड तक, ही वॉज देयर। एक का काम था एक्सप्लेनेशन करो, उसने उसका काम किया। ऐसे ही है, आपके पास 8 सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट का काम अलग है। कोई सब्जेक्ट निकालना है 40 मार्क्स से, तो कोई सब्जेक्ट में 70 लाना है, कोई में 60 लाना है। तो आप उसकी स्ट्रेटेजी बना के जाओ। ऑफ कोर्स डोंट कीप 40 एज स्ट्रेटेजी, 45 50। तो कोई सब्जेक्ट में जस्ट पासिंग चाहिए, ऐसे समझो ना। और कोई सब्जेक्ट में 6 लगाना है, ऐसे सोचो थोड़ा। गॉट इट? बाकी कुछ डाउट्स है आपको? अब देखो यहाँ पे, मतलब जो लोग रोज आते हैं फॉलो करते हैं क्लासेस, लाइव ही बैठते हैं इस टाइम पे, वो कितने सिंसियर है। मतलब आपकी सिंसियरिटी लेवल देखो आप, कितनी ज्यादा है मुझे पता है। तो ऑफ कोर्स थिंग्स विल वर्क फॉर यू, आई एम श्योर, डोंट वरी अबाउट इट। हम्म। चलो तो बाकी कोई डाउट है किसी को? यस नो? चलो, सो आई होप आपको थोड़ी तो क्लैरिटी मिली होगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। और एक है कि कुछ प्लान बनाया तो वो डेली बेसिस पे चेंज मत करो। कुछ प्लान बनाया तो वीकली वो प्लान देख लो कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। वीकली देख लो उस प्लान को। सो आपको सपोज मॉनिटर करना है आपका प्लान, रिव्यू करना है आपका प्लान, तो वो वीकली रिव्यू करो। डोंट डू डोंट रिव्यू ऑन डेली बेसिस। तो उस रिव्यू में हमें टाइम और एनर्जी नहीं डालनी है। करेक्ट। एक डे का मतलब देखो कैसे है कि अपना आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कि लॉन्ग टर्म मतलब मेन एम है कि सीएस पास होना। उसमें से अभी आपको एम मिल गया टिल 30 अप्रैल। सही है ना? टिल 30 अप्रैल नहीं, 15 मई तक का एम मिल गया। तो आप इस एम को वीकली एम क्या है, आपके वीकली टारगेट्स क्या है, उसमें बाइफरकेट करो। एंड फ्रॉम वीकली टारगेट कम डाउन। डेली सोचो कि आज मुझे कितना अचीव करना है, बस उस दिन पे फोकस रखो। समझ में आया? सर व्हेन वी विल बी डूइंग मैराथन फॉर जून अटेम्प्ट? मई मई 6th टू मई 13th में होगा आपका मैराथन। मैराथन मतलब अभी होगा 8 days का, डेली अबाउट 2.5 hours। उसमें सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। करेक्ट। चलो सो आज कुछ किया ही नहीं हमने एडवांस टैक्स, आज कुछ बाकी एडवांस डिस्कशन हुआ। चलो, नो प्रॉब्लम। आई थिंक इट वाज हेल्पफुल। सो कैन आई स्टॉप फॉर टुडे? यस, माय प्लेजर, माय प्लेजर। कि आपको अच्छा लगा। आपको कुछ डाउट्स है, कुछ फीडबैक देना है, कुछ पूछना है, करेक्ट, और कुछ कंसर्न्स है, तो ये मेरा फोन नंबर तो है आपके पास। तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। यस। थैंक यू।
Thank you very much. See you at 8 o'clock for the interview. Correct? Yes. So I know कि हर एक को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा. हर एक ने उसके हिसाब से कुछ अलग इससे सीखा होगा. जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग दैट 10 वर्ड्स आइडिया क्लिक्ड. सो ऐसा आपको क्या क्लिक हुआ वो मुझे बोल दो. यस. सो बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. सी यू एट 8 o'clock. टाइम मैनेजमेंट अच्छा लगा? गुड. फॉलो इट.